नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं त्रिकोणमिति देख रहे हैं। इससे पहले हमारा 3 और वीडियो बन चुका है। ये हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम त्रिकोणमिति के जो प्रश्नावली 1 है उनको हम देखेंगे। इससे पहले जो 3 वीडियो और बना हुआ था जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय और कक्षा 9वीं और 10वीं में काम आने वाले जितने भी फार्मूले थे उन सबको आप लोगों को बताया जा चुका है। यहाँ से 10वीं बेसिक पे इस प्रश्नावली में जितने भी उदाहरण हैं और उस उदाहरण से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सबको यहाँ पे हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नावली नंबर 1 है जिसमें हमको सिद्ध करना है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये सर्व समीकरण नंबर 2 है। सर्व समीकरण से अगर डायरेक्ट हल करोगे तो सीधा यही आ रहा है, लेकिन ऐसे हमको हल नहीं करना है। एक तो आपको ज्यामिति विधि से बताऊं, उस आधार पे हल कर सकते हो। अगर दूसरा तरीका है तो दूसरा तरीका भी हम यहाँ पे देख कर इनको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में 1 + tan स्क्वायर थीटा ये वाले साइड लिए हैं और हमको लाना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए इसमें आप लोगों को फार्मूला बताया था उल्टा यानी व्युत्क्रम वाले 6 फार्मूले। उसके बाद अलग से 2 और फार्मूला आपको बताया गया था। कौन सा वाले, tan स्क्वायर थीटा यानी टेन वाले और काट वाले। वही टेन और काट जिसका संबंध साइन और कॉस से था वही फार्मूला यहाँ पे काम आएगा। तो चलिए रख के देखते हैं क्या आता है फिर आगे। चूंकि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इस मान को हम यहां पे रखेंगे। रखते हैं तो 1 + साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा ये आया हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, देखिए इसका बटे यदि हम 1 कर देते हैं तो नीचे में यदि हर में हमारे पास 1 और कॉस स्क्वायर थीटा आया। अब इन दोनों का तो लासा नहीं निकाला जा सकता, इसलिए दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने पर हमारे पास लासा क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अलग से लासा तो निकाल ही नहीं सकते, इसलिए दोनों को गुना करके ही हम क्या निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुना। ये नहीं नीचे से ऊपर वाले के साथ गुना, ये नीचे से ऊपर वाले के साथ गुना, यानी कॉस का गुना 1 के साथ, तो ऊपर में जाके क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर क्या है, इस 1 का गुना ऊपर वाले के साथ यानी साइन स्क्वायर थीटा के साथ, तो यहाँ पे आएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। राइट। अब आप देखिए ये पहला सर्व समीकरण से हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो इस मान को हम यहाँ पे रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऊपर में हम 1 रखते हैं और हमारे पास जो आना है फिर जल्दी से आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब आपको देखना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा लाना है। क्या 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, यानी 1 अपॉन बोल रहा हूं, अर्थात मान के चलिए कि ये उल्टा वाले यानी इनवर्स वाले में जाएंगे। तो आपको पता क्या था, लाल बटे कका, ये साइन का था और ये कास, और कास का नीचे ने क्या होता है, सेक, यानी कास का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कास। तो यहां पे मान के चलिए कास है तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास, सेक, तो होगा सेक स्क्वायर थीटा। कौन सी साइड आया, ये साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड, इसलिए राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इति सिद्धम जो भी लिखना है, इति सिद्धम। ये पहला हो गया हमारा उदाहरण। नंबर इसमें नहीं दिया था, बुक में था, फिर भी इनको मैंने समझा दिया। अब अपन आ जाते हैं दूसरा, ये है, इसमें भी उदाहरण नंबर नहीं दिया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये वाला पोर्शन लेके हमको लाना है। अब इधर क्या दिया है आपके बुक में, प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 2, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इंटू मल्टीप्लाई है। तो इसको ऐसे हल करना है कि ये मल्टीप्लाई के रूप में, गुणा के रूप में आ जाए। देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यही प्रश्न यहाँ पे दिया है, ये और ये लगभग दोनों सेम है। देखिए इसमें स्क्वायर नहीं है और इसमें स्क्वायर है, बस वही चीज है। इसलिए मैं ये उदाहरण समझा रहा हूं और इसको आप लोग बनाने का प्रयास करना, नहीं बनेगा
तो आप बताना, फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका फोटो आपके पास डाल दूंगा। चलिए उदाहरण लेके चलते हैं। इसमें अभी अपन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लाएंगे। तो क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस साइन थीटा, लगभग इसी के समान ये भी बनेगा। अब हमको करना क्या है, हमको लाना है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा यदि हमको लाना है, ये 10 है। चलिए फार्मूला को रखते हैं, क्या आता है हमारे पास फिर देखते हैं। कॉट की जगह में इसको लिखना है, यानी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप देखिए नीचे में हमारे पास दोनों क्या है, एक है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। इन दोनों का लसा निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो सेम दोनों ही आएगा। दोनों को लिख देते हैं, इधर लिखते हैं हम साइन थीटा इंटू इधर लिखते हैं कॉस थीटा। अब अपने को क्या करना है, चूंकि दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिखे हैं, बीच में प्लस चिन्ह उसको भी लिख दो। तिर्यक गुना यानी नीचे से ऊपर वाले, यानी कॉस थीटा का गुना कॉस थीटा से, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद साइन और साइन का, तो साइन स्क्वायर थीटा, देखिए सेम। उसके बाद ये ऊपर वाले में जैसे वहां पे मान रखे थे ना, चूंकि हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इस मान को हम लिखते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर वाले 1, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको अलग अलग बटे के रूप में लिखेंगे तो इनवर्स वाले फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। हमको पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है, यहां पे चले जाइए, ये साइन है तो ये कोसेक है, कोसेक। ठीक है, तो कोसेक का उल्टा क्या हुआ, साइन, और साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक, और कास का सेक, सेक का कास। तो यहाँ पे देखिए 1/साइन, तो साइन किसका उल्टा होता है, तो यहाँ पे आएगा कोसेक थीटा, और इंटू यहाँ पे क्या आएगा, सेक थीटा। कौन सा साइड आया, राइट हैंड साइड, इति सीधा। ठीक है, ये दो उदाहरण, ये इसी के आधार पे आपको बनाना है। यहाँ पे क्या करना है, आप देखिए इसका इनवर्स लिखोगे तो यहाँ पे 1/कॉस आएगा, ये ऊपर वाले में मान के चलो, यहाँ पे आएगा 1/कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा 1/साइन। दोनों का गुना करोगे तो इधर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, इधर साइन स्क्वायर, ऊपर वाले को रखोगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा, इंटू करोगे तो ये वाला आपके पास तुरंत आ जाएगा। ट्राई करके देखना, नहीं बनेगा तो मैसेज करना, मैं वीडियो बना के या उसका फोटो आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास प्रश्न है उदाहरण नंबर 1, और उदाहरण नंबर 1 से संबंधित एक हमारे पास प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्नावली आपका 1 से है। चलिए इन दोनों को यहाँ पे हम देखते हैं। पहला वाला प्रश्न लेके चलते हैं, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में क्या दिया है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर भी यहाँ पे क्या है 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने को क्या करना है, लाना है, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड को लेना है और अपने को लाना है राइट हैंड साइड। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या आता है, सॉल्व करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। अब यहां पे अपने को क्या करना है, यदि हम लेके चलते हैं इसको, 4 की पावर वाले हमारे पास लगभग फार्मूला इसमें नहीं है, क्योंकि इसी को हमें किस रूप में लाना है, माइनस के रूप में। यानी हम हल करेंगे तो हमारे पास इसमें कुछ फार्मूला लगेगा, उसके बाद हल करेंगे तो ये अपने पास आसानी से आएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन की पावर यानी साइन स्क्वायर थीटा की होल पावर स्क्वायर, उसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा की कुल घात स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर भी स्क्वायर। ऐसे इनको, यानी 2 और 2 4 घात होते हैं, गुना होने पर दोनों की घात कितना हो जाएगा 4। अब आप देखिए, आपको पता होगा एक फार्मूला
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बीजी व्यंजक में आप पढ़े होंगे तो क्या हो जाएगा, एक बार कोष्टक में आपके पास आएगा ए प्लस बी और दूसरा बार क्या आएगा ए माइनस बी। इसी आधार पे इनको क्या करेंगे, दो बार ब्रैकेट में एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके लिखेंगे। यहाँ पे ए है तो ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी है तो कॉस स्क्वायर थीटा, उसी आधार पे चलिए लिखेंगे तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाला हो गया। अब इसमें सेम लिखना है, बशर्ते अपने को माइनस करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए अगर ये वाला हट जाए यानी 1 हो जाए तो ये हमारे पास जो लाना है वो क्या हो जाएगा, आसानी से आ रहा है। तो हमको पता है चूंकि सर्वसमीकरण नंबर 1 से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कितना 1, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई है तो ये बचेगा, यानी क्या हो जाएगा 1 इंटू ब्रैकेट में हमारे पास क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 से गुना करने पर सेम आएगा, यानी क्या आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कौन सा साइड आया हमारा राइट हैंड साइड, तो हो जाएगा क्या राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये भी हमारा सिद्ध हुआ। अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, इस प्रश्न को भी हम क्या करेंगे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसको आप समझना, फिर ये आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलिए एक ऐसी फार्मूला एक बीजी व्यंजक का और ले रहा हूं जिसमें हमारे पास क्या है प्लस वाला, ये तो आपको पता होगा a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप देखिए इसको भी यानी ये वाले पोर्शन को भी हम इसी प्रकार से लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस आ गया यानी ये वाला पोर्शन हमारे पास आ रहा है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साइड रखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं। अब इसको 4 में कन्वर्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, अब आप देखिए स्क्वायर स्क्वायर करो तो ये हमारे पास क्या होगा ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये होगा माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी कॉन्सेप्ट को लागू करके यानी ये वाला फार्मूला अपन यूज करना है और उसके आधार पे ये भी हमारा आसानी से बनेगा। होगा क्या यहाँ पे हम जब लिखेंगे कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन लिखेंगे तो अंदर में एक होगा, एक कवर यानी एक, उसके बाद 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसी आधार पे क्या होगा बनेगा। ये अगर समझ आ गया तो मान के चलिए कि ये जो मैं समझाऊंगा वो भी आपको आसानी से क्या होगा समझ में आएगा। चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है साइन की पावर 4a है, थीटा के बजाय a है, इसको क्या करना प्लस cos की पावर 4a। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अपने को करना क्या है, इसको 2 घात की घात 2 ऐसे लिखना है, यानी क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a की पावर स्क्वायर और cos स्क्वायर a की पावर स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला आपको बता रहा था इसी को यहाँ पे क्या करना है, इसी के आधार पे इनको ढालना है, यानी इसके स्थान पे यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पे हम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इसी में इनको ढालना है। जहां पे हमारे पास a के स्थान पे केवल ये देखो स्क्वायर है तो a के स्थान पे ये आएगा यानी साइन स्क्वायर a और b के स्थान पे क्या आएगा cos स्क्वायर a स्क्वायर के साथ आएगा। चलिए रखते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके आधार पे हमको मान पुट करना है यानी इनके स्थान पे ये लिख सकते हैं और उसमें सेम अपने को कन्वर्ट करना है। देखिए a यानी क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए प्लस बी यानी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए पूरे की घात 2। उसके बाद -2 ए यानी क्या है साइन स्क्वायर ए इंटू बी यानी कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हमको पता है कि इसके स्थान पे यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सर्व समीका 1 से 1 होता है, इसलिए यहां पे 1 लिखेंगे यानी 1 का वर्ग ऋण 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए हो गया, ये 1 बन जाएगा। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, देखिए हमको जो लाना था वो वाला पोर्शन हमारा आ गया 1 - 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, अर्थात कौन से साइड आया राइट हैंड साइड आया। इस प्रकार से हैंस प्रूव्ड। विश्वास करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। चलिए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 2 और इससे संबंधित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 यानी उदाहरण नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 1 का। और ये प्रश्न जो है 2022 के तीनों सेट में 6 अंक में आया था। एक साल पेपर में ये आ चुका है। पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इनको देखें। इसमें हुआ क्या है, इसमें यह बताया गया है कि हर का परिमेयकरण करके इनको हल करना है। हर का क्या करना है परिमेयकरण, जिसको आप 9वीं में पढ़ के आ चुके हैं। चलिए हम देखते हैं। ये प्रश्न यदि हम हल करते हैं तो हमारे पास कौन सा साइड लेना पड़ेगा, अभी तक तो लेफ्ट हैंड साइड ही ले रहे हैं, तो इनको भी देखते हैं सॉल्व करके। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास प्रश्न है। अब अपने को क्या करना है, इसको हल करके क्या लाना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कहने का अर्थ क्या है कि नीचे वाले को ऊपर वाले, देखिए ऊपर वाले तो सेम है, नीचे वाले को ऐसे हल करना है कि ये कॉस थीटा आ जाए। कॉस थीटा में कब आएगा, ये अगर हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें यानी आपका प्रमेय नंबर 1, तो साइन जो है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और रूट के कारण से ये क्या हो जाएगा हटेगा और केवल कॉस बचेगा। यही ट्राई हमको करना है। ये कब आएगा, जब हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। चलिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का क्या करेंगे परिमेयकरण करेंगे। हर का परिमेयकरण करने का नियम आपको मालूम होना चाहिए। चलिए मैं समझा देता हूं। मान लीजिए कोई सिंपल सा बिना प्लस माइनस वाले अगर हमारे पास यहां पे रहेगा, जैसे a/b, इसका हर का परिमेयकरण यदि हमको करना होगा तो हम क्या करते हैं, ऊपर और नीचे में हर का गुना कर देते हैं। तो ये हो गया हर का परिमेयकरण। मान लीजिए यहाँ पे 1/5 है, 1/वर्गमूल 5, तो इस प्रकार से वर्गमूल 5 का हर का परिमेयकरण किया जाता है। इसके बाद अगर कोई हमारे पास संख्यात्मक मान आ गया, कोई संख्यात्मक मान आ गया, तो उसको कैसे हल करना है, तो यहां पे देख लो। मान लीजिए आपके पास a माइनस में है तो a माइनस b दिया है, और ऊपर में मान लीजिए चलो a प्लस b दिया है। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है तो आपको याद रखना है यहीं पे ये हर का ऊपर और नीचे में गुना करना है, बशर्ते याद रखना है कि ये जो माइनस है वो प्लस होकर ऊपर और नीचे क्या होगा गुना होगा। याद रखना है इसी को। उसके अतिरिक्त मान लीजिए इसी को a माइनस बी या a प्लस बी कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे a प्लस बी है, तो यहाँ पे नियम क्या बोल रहा हूं, इस चिन्ह को बदलकर ऊपर और नीचे गुना करना है। तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस बी अपॉन a माइनस बी। ये चिन्ह बदल कर गुना होता है ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गए आया होगा तो ये आसानी से आपसे बनेगा। चलिए अपन बनाते हैं, इसको अभी रहने दो, बाद में मिटा देंगे जब इधर आएंगे तो। पूरे का रूट ले लेंगे, ये वाले को पूरा लिखेंगे 1 प्लस
साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अभी आपको बताया हूं ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी सेम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसमें कोई समस्या यहां तक आपको नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, ऊपर का ऊपर से गुना, नीचे का नीचे से, यानी अंश का अंश से गुना, हर का हर से गुना। अब आप देखिए दोनों सेम सेम है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, यानी जैसे हमारे पास रहता है ना a इंटू ए, तो a स्क्वायर होता है, वैसे ही ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या होगा, ये होगा 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग। नीचे वाले में आप देखिए, नीचे वाले में हमारे पास एक फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला, एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी में इसको ढालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर क्या है 1 और बी के स्थान पर क्या है साइन। यहीं पर देख लो, ये 1 और ये साइन, तो होगा क्या, इसको हम इस रूप में लिखेंगे स्क्वायर के रूप में, a यानी 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस b यानी साइन तो साइन का स्क्वायर। यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, चलिए देखते हैं। आपको पता है ये 1 को हटा दूं तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर है यानी 1 ही आएगा। हमको पता है, क्या पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सर्व समीकरण नंबर 1 से। ठीक, अब अपने पास क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा इनका अलग स्क्वायर, इनका अलग स्क्वायर कर देते हैं, इसका रूट अलग दे देते हैं। 1 प्लस साइन थीटा पूरे का वर्ग बटे इसका भी रूट अलग कर देते हैं। इनके स्थान पर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब अपने को क्या करना है, देखिए रूट चिन्ह का मान आपको मालूम होना, यानी रूट का मतलब होता क्या है। जैसे जनरली आपको पता होगा, जैसे रूट का स्क्वायर है यानी रूट 2 की स्क्वायर है, तो इसका मान जनरली आप लोग 2 ही लिखते हैं। ये आता कैसे है, तो रूट का मान आपको मालूम हो जाए, रूट का मतलब होता है 1/2। यहां पे आप देखो ये 2 है और रूट के स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 की घात 2 है, और ये ब्रैकेट जब हटेगा तो यहां पे गुना होगा और ये दोनों कटेगा और 2 की घात 1 अर्थात क्या आता है 2। ये आपको समझना जरूरी है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। तो मान के चलिए कि ये 2 और ये रूट कट जाएगा, जैसे यहाँ पे कटा, इसमें ये दोनों कटा और कटने के बाद केवल 2 बचा, तो वैसे ही ये और ये रूट कटेगा तो अपने पास क्या बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा अपान, यहां पे सेम ये भी और ये भी कटेगा तो क्या बचा, कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं रखा है। अब आप देखिए हमको लाना था वो, यानी 1 प्लस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, तो आ गया। इसी को एक स्टेप बढ़ा के और भी दे सकता था वो, इसके स्थान पे 1 अपान कॉस यानी सेक दे देता और साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस 10 दे देता, तो उनको भी हम बना सकते थे, लेकिन हमको यहीं तक दिया है तो यहीं तक लिखना है। यानी क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्की सीधा। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हर का परिमेयकरण आपको समझना है और देखना है। चलिए इसको मिटाने के बाद हम इनको समझाते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए ये वाले प्रश्न देखते हैं। 2022 में तीनों सेट में आया था, वो भी 6 अंकों में। उतना लंबा प्रश्न नहीं, फिर भी चलिए देखते हैं क्या दिया है। जैसे अभी इसको बनाए ना, नीचे वाले को हम हर का परिमेयकरण के सेम इनका भी हर का परिमेयकरण करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। यहां पे देखिए, यहां तक पूरा सेम बनेगा। 6 नंबर के लायक नहीं था, लेकिन पता नहीं इसको कैसे 6 नंबर में दे दिए। अब आप देखिए यहीं पे आप कंपेयर करो, यहां पे अगर हमारे पास क्या था, साइन आता और यहां पे क्या होता कॉस, तो 1 अपान साइन यानी कोसेक आ जाता और कॉस अपान साइन यानी क्या आ जाता, काट आ जाता, और बशर्ते ऊपर में माइनस है इस कारण से ये माइनस आया है। चलिए देखते हैं, इजी है। लेफ्ट हैंड साइड है, क्या है, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। सेम है सेम। अब अपने को क्या करना है, हर का परिमेयकरण करने पर, चलिए यहां पे लिख देते हैं, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। अर्थात अभी बताया था ये चिन्ह को बदलना है और गुना करके ऊपर और नीचे यानी अंश और हर में इसी का गुना करना है। ये स्टेप हमारे पास हो जाएगा। चलिए क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। हर का परिमेयकरण करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको चिन्ह को बदलेंगे यानी 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने को क्या करना है, ऊपर का ऊपर से गुना और नीचे का नीचे से गुना। बशर्ते हमको याद रखना है कि ये नीचे वाले में यहां पे जो फार्मूला लगाए थे, चलिए उसी फार्मूला को पहले लिख देता हूं, उसके बाद इनको मैं बाद में लिखूंगा। क्योंकि अपने को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हर का परिमेयकरण करने पर यही हमेशा फार्मूला लगता है। ठीक है, अब आप देखिए क्या आएगा, रूट ऑफ, ऊपर में सेम सेम है जैसे यहां पे बताया था, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा यानी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। उसके बाद इसमें ये फार्मूला लगेगा, ए के स्थान पे क्या है 1 और बी के स्थान पे क्या है कॉस, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको सर्व समीकरण से देखना है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, पहला सर्व समीकरण में कॉस का संबंध साइन से है इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 को यदि हम हटा दें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब ठीक उसी प्रकार से हमारे पास इनको यदि मैं अलग अलग लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं क्या, या एक और तरीका अपना लेते हैं, चलिए पूरा ऐसे लिख सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा के, ये होगा 1 माइनस कॉस थीटा पूरे का वर्ग अपान यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा तरीका अपना लेते हैं, क्या करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, ये पूरे का वर्ग, पूरे का वर्ग करेंगे यानी ये अलग से लिखाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस ये कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा और ये होगा साइन थीटा। दोनों का स्क्वायर यहां पे बाहर निकल गया। जैसे यहां पे बताया था, आपको याद रखना क्या बताया था, ये रूट का मतलब होता है 1/2। अब ये रूट जो है 1/, कोई की घात 1/2 है और इसकी घात पुनः 2 है, तो ये गुना होने पर ये दोनों कटेगा और अंदर में जो रहेगा वही हमारे पास क्या होगा, आएगा। उस आधार पे ये और ये दोनों कट गया, जो बचा है उसी को लिखेंगे। क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, अब ये नीचे वाला हर जो है इसके लिए भी बटे यही होगा और इसके लिए भी बटे यही होगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस ऊपर में कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब हमको पता है ये इनवर्स है, उल्टा वाले साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक लिखेंगे। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट, तो यहाँ पे कॉट लिखेंगे और हमारा मान आ जाएगा, इसकी जगह लिखेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इस प्रकार से राइट हैंड साइड आया इति सिद्ध। ये दोनों प्रश्न रिलेटेड है इसलिए दोनों को एक जगह लेके आपको समझाने का प्रयास किया। चलिए वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे। विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे भी एक प्रश्न हमारे पास 6 अंक वाले 2022 में आएंगे और ऐसे ही समझाते समझाते आगे बढ़ते जाएंगे और जो प्रश्न पेपर में आएगा उसको वहीं पे हम आपको समझाएंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट के लिए
10वीं का अलग से एक प्ले लिस्ट बनाया, उसमें अलग से आप जाके बाद में देख लेना। चलिए, वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।